हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने पति या पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से परेशान हैं? क्या आप शादी के बाद पति या पत्नी के उन संबंधों से परेशान हैं जिनकी वजह से आप घर को नहीं चला पा रहे हैं? तो मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आज के इस सेशन में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के संबंध में आप क्या क्या रिलीफ ले सकते हैं, क्या क्या रेमेडी आपके पास हो सकती है और कैसे आप अडल्ट्री को प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ किसी थर्ड पर्सन के साथ जाती है और वो रिलेशन में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जो कि आज कॉमन पर्सन बना हुआ है, कॉमन सा एक फिनोमिना हो गया है कि हर एक व्यक्ति ऐसा सुना जा रहा है कि उसका हस्बैंड किसी और के साथ संबंधों में है, उसकी वाइफ किसी और के साथ संबंधों में, दोनों के लिए ये पोर्शन है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जिसकी शादी हुई है, नई नई शादी हुई है और वो एक एक्साइटमेंट में होता है कि यार मेरी वाइफ सी के साथ है, मुझे पता चला है, मैं उसे ये कर दूंगा, मैं उस पर केस फाइल कर दूंगा, वो वकील साहब के पास जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं कि ये जो अडल्ट्री का पोर्शन था, जो पहले आईपीसी के अंतर्गत सेक्शन नंबर 497 के अंतर्गत आता था, अब वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। 2018 से जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से वो डीक्रिमिनलाइज हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया और अब आईपीसी को समाप्त करने के बाद बीएनएस आ गया है, तो उसके अंतर्गत भी कोई पोर्शन इसके आधार पे आप कोई केस नहीं बना सकते हैं। अब समस्या यह है कि वाइफ अडल्ट्री में रह रही है, किसी और के साथ रहती है, तो अब क्या करें भाई? क्या आप भी परेशान हैं इस चीज से? कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं कि मेरी वाइफ किसी और के साथ संबंधों में है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें पता है कि मेरी वाइफ किसी और के साथ संबंधों में है, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं कि बता दिया लेकिन उनके पास कुछ एविडेंस नहीं है और वो उसे साबित कैसे करें, ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही है। और वो इससे क्या वो फायदा उठा सकते हैं, क्या लाभ ले सकते हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, ये भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अगर आपकी वाइफ किसी और के साथ अडल्ट्री में रहती है और आप ये चाहते हैं कि मैं उससे अपना छुटकारा पालूं, तो आप अडल्ट्री के आधार पे डाइवोर्स ले सकते हैं। डाइवोर्स का ग्राउंड ये बना हुआ है। अगर आप सेक्शन नंबर 13 हिंदू मैरिज एक्ट को देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि जो गिल्टी प्रिंसिपल है वो आपको साफ करता है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों अगर दोनों में से कोई भी अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ, इसका मतलब अडल्ट्री में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाता है, तो जो एग्रीड पार्टी है वो उसके आधार पर डाइवोर्स ले सकती है, तलाक ले सकती है। दूसरा पोर्शन ये है कि वाइफ रहती है किसी के साथ अडल्ट्री में और अब वो साथ ही साथ अब मैं क्या करूं, वो अगर वो सेपरेट होगी तो फिर मेंटेनेंस भी मांगेगी, एक बड़ी समस्या है। तो यहां एक बात आपको क्लियर कर दूं, अगर आपकी वाइफ किसी के साथ अडल्ट्री में रहती है और वो आपसे मेंटेनेंस की डिमांड करती है, तो आप दोनों चीजों से बच सकते हैं। आप अपने विवाह को समाप्त करा सकते हैं और मेंटेनेंस से भी बच सकते हैं, क्योंकि जहां हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन नंबर 13 आपको ग्राउंड देता है कि अभी भी अडल्ट्री के आधार पर भले ही वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया हो और उसके आधार पर कोई सेपरेट ऑफेंस ना बनाया गया हो, कोई अलग से धारा में केस दर्ज ना होता हो, तो भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ सेक्शन नंबर 144 बीएनएसएस आपको इस बात को साफ करता है कि अगर कोई वाइफ अडल्ट्री में रहती है तो फिर वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, वो एंटाइटल नहीं है। तो इसका मतलब 144 क्लॉज 4 की एप्लीकेशन आप लगाएंगे तो उसके आधार पे वो मेंटेनेंस का कोई उसका आधार नहीं बनेगा और वो मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी। अब जो प्रॉब्लम है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की है। मान लीजिए कि आपने शादी की है और शादी आपने किसी और से की है और आप संबंधों में किसी और के साथ हैं, थर्ड पर्सन के साथ, तो उसे नॉर्मली आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, उसे आप अडल्ट्री कहते हैं। अडल्ट्री का जो कॉन्सिक्वेंस अगर आप देखेंगे
जो परिणाम देखेंगे वो एक तो ये है कि जैसे ही आपके मन में ये आएगा कि मेरी पत्नी किसी और के साथ संबंधों में है, तो फिर आप जो है मेंटली हरास हो जाएंगे और आप जो है का मन जो है किसी कार्य में नहीं रहेगा और आप पूरे तरीके से जो है वो इसी कार्य में लग जाएंगे कि मुझे कैसे भी जो है बचा जाए और जो है मैं इसे नहीं रखूंगा, मैं इसे नहीं रखना चाहता हूं। अब अगर उसे लेके अगर आप उसके साथ मारपीट करेंगे, अगर आप उसे हर्ट करेंगे, तो एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि वाइफ आपके ऊपर जो है वो दूसरे कोई केस फाइल कर सकती है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब यहां पर जो है एक प्रॉब्लम ये है कि इसी के साथ साथ दूसरा भी पोर्शन है। दूसरा पोर्शन ये है कि अभी आपने देखा कि शादी के बाद जो संबंध है वो किसी और व्यक्ति से बन जाते हैं, जैसा कि मुस्कान केस आपने देखा मेरठ में, जिसके अंतर्गत जो है नीले ड्रम के अंतर्गत जो है वो मार के जो है वो रख दिया गया। या दूसरा केस देखा कि जो है वो वाइफ जो है और हस्बैंड को जो है कहीं घूमने गए और वहां से जो है वो एक तरह से वहां पर मार दिया गया। ये कई बार देखा कि जो हस्बैंड है उसे जो है वो जहर दे दिया या कॉफी में या चाय में जो है कोई पॉइजन मिला दिया। तो ये जो एक पोर्शन है ये भी एक उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा। अगर आप टाइम रहते अडल्ट्री के पोर्शन से नहीं निकलेंगे तो यहां तक भी बात पहुंच जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अगर सेक्सुअल जो रिलेशन की जो चॉइस है वो हस्बैंड वाइफ दोनों की है और आप दोनों ने शादी की है, अगर शादी के बाद आप किसी तीसरे पर्सन के साथ रहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हैं, तो वहां पर ना केवल आप क्रूअल्टी कर रहे हैं बल्कि वहां से आगे भी बढ़ सकते हैं। आने वाले समय में वो आपको रास्ते से हटाने के लिए वो आपको मार सकते हैं, आपका मर्डर कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। तो उससे बेटर है कि आप क्रूअल्टी के आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर आप इतनी प्रॉब्लम में हैं और अगर वाइफ आपकी समझ सकती है तो ठीक है, नहीं तो जो है आप क्या करेंगे कि डाइवोर्स का केस जो है वो फाइल करिए और जो सेक्शन नंबर 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत क्रूअल्टी के आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। हालांकि क्रूअल्टी को जो है डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को आप जानते हैं, वहां से अब आप अलग से कोई केस तो फाइल कर नहीं सकते, जो थर्ड पर्सन है उस पर आप केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन आप डाइवोर्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो है जो बीएनएसएस का सेक्शन है 144 उसके अंतर्गत भी कहा गया है क्लोज नंबर 4 के अंतर्गत कि अगर वाइफ अडल्ट्री में रहती है तो आप उसके लिए मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, आप जो है मेंटेनेंस लेने की वो हकदार नहीं होगी। इसका मतलब साफ है कि आप 144 क्लोज 4 बीएनएसएस की एप्लीकेशन लगाइए और साथ ही साथ डाइवोर्स को फाइल करिए। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूं कि अडल्ट्री को प्रूव कैसे करेंगे, आप कैसे इसे साबित कर पाएंगे। क्या आपने, अगर आपकी वाइफ उस व्यक्ति के साथ नॉर्मली खड़ी है और आप एक प्लेन फोटो ले लेते हैं, तो क्या इस आधार पर आप प्रूव कर पाएंगे? क्या अगर वाइफ के फोन में कोई रिकॉर्डिंग्स हैं, वो इंटीमेट सीन है, वो एक्टिविटीज हैं और आप वाइफ के फोन से चुपचाप अगर अपने फोन में उन्हें ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या इसके आधार पर आप जो है यहां पर इसे प्रूव कर पाएंगे? तो इन दो आधारों पर आप नहीं कर सकते हैं। प्लेन फोटो है तो उसके आधार पर अडल्ट्री को प्रूव नहीं किया जा सकता है, और जो रिकॉर्डिंग है वो वाइफ के फोन में है। अगर वाइफ के फोन से आप जो है चुपचाप लेंगे तो वहां पर प्राइवेसी का राइट भी ब्रीच हो जाएगा उसका, और जो है वो एक तरह से वो एक्सेप्टेड भी नहीं होगा, वहां पर जो है उस पर एक ऑब्जेक्शन लग जाएगा, उस एविडेंस को जो है वो मान्य नहीं किया जाएगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है वो किस तरीके से जो है अडल्ट्री को जो है प्रूव किया जाए, ये बात देखनी बहुत जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी वाइफ अगर बात करती है, चोरी चोरी छिपे छिपे बात करती है, तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए, उसका सीडीआर मंगाइए। सीडीआर निकलवाएंगे तो जो है वहां से पता चलेगा कि वो बात कर रही है, किससे कर रही है, एक बात। दूसरा जो पोर्शन होगा, अगर वाइफ और जो थर्ड पर्सन है, आपकी वाइफ और वो थर्ड पर्सन जिसके साथ वो अवैध संबंधों में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, वो जहां जाती है, जिस होटल में जाती है, रूम बुक करती है, उस होटल में जाती है, तो वहां का जो होटल का जो उनका रिसिप्ट है जिसमें उन्होंने होटल को बुक किया, उसे आप जो है उस रसीद को अपने पास रखिए, उसे निकलवाइए। साथ ही साथ जो है अगर वहां पर आप जो है वो डिटेक्टिव के माध्यम से या किसी और अन्य तरीके से आप डायरेक्टली कोई एविडेंस जो है कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई ऐसे सीन है, तो फिर आप उन्हें जो है वो कलेक्ट करिए। अगर वो रिसेप्शनिस्ट जो होटल में रहता है, जहां पर वो बार बार जाते हैं, अगर वो विटनेस के रूप में आ सकता है और वो गवाही दे सकता है सेपरेटली, तो उसे आप बुलाइए।
और एक बहुत अच्छा तरीका जो हस्बैंड्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सभी हस्बैंड बहुत ध्यान से सुनेंगे तो उन्हें बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और उसका बेनिफिट ये है कि आप एक फोन लीजिए। आप नॉर्मली फोन गिफ्ट करते ही हैं वाइफ को, तो आप अपना जो है एक फोन खरीदिए अपने नाम से, सिम अपने नाम से रजिस्टर कराइए और उस फोन को जो है वाइफ को दीजिए। अब वाइफ अगर किसी तरीके से वहां पर उस फोन में रिकॉर्ड कर लेती है, जो उस थर्ड पर्सन के साथ वो संबंधों में आई, उन संबंधों को वो रिकॉर्ड करती है, या उसका दोस्त रिकॉर्ड करता है, या जिस तरीके से जो है वो रिकॉर्डिंग होती है, जो एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर्स की जो चीजें अगर वो रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो फिर वो ये माना जाएगा कि वो डायरेक्ट एविडेंस है, और वो क्योंकि आप ही के फोन में है, तो फिर उसे आप जो है साक्ष्य में प्रयोग कर सकते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। अदरवाइज देखिए, क्रूरल्टी को साबित करना बहुत आसान है, क्रूरल्टी को साबित कर सकते हैं, लेकिन अडल्ट्री को साबित करना बहुत आसान नहीं है। बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है ये, और अडल्ट्री को साबित करने में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि केवल कुख्यात महिलाओं को, जो एक तरह से डिफेम महिलाएं हैं, जो एक तरह से जो वैश्यावृत्ति का काम करती है, उन महिलाओं की जानकारी रखने से भी जो है अडल्ट्री को प्रूव नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें डायरेक्ट एविडेंस चाहिए, वो संबंध चाहिए। कोई पड़ोस का कोई व्यक्ति गवाही दे, वो ऐसे जो इंटीमेट सीन वाले फोटोग्राफ हमारे पास हो, उनकी कोई वीडियोग्राफी हमारे पास हो, कोई हमारे जो डायरेक्ट फोन में है जो चीज हमने रिकॉर्ड की है वो हमारे पास हो, कोई आस पड़ोस का जो व्यक्ति गवाही दे सकता है, उसे आप बुलाइए, वो उससे गवाही दिलवाइए। जो आपका होटल में जो बुक हुआ है रूम, उसकी जो है रिसिप्ट लगाइए। जो होटल में रूम बुक किया गया है, वहां पर जो रिसेप्शनिस्ट है उसे उसका जो है वो एविडेंस कराइए। वहां आप डिटेक्टिव के माध्यम से या किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से अगर आप जो है उसे रिकॉर्ड करा लेते हैं, तो उसका साक्ष्य दीजिए। ये आपका पोर्शन हो सकता है। और इसके लिए आपने साफ कर दिया, अगर आप इसे प्रूव कर देते हैं तो अडल्ट्री के आधार पर फिर आपका डाइवोर्स भी हो जाएगा और आपको कोई मेंटेनेंस पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए उन सभी लोगों से, जो लोग इन चीजों से परेशान हैं, जो अडल्ट्री की वजह से प्रॉब्लम में हैं, जो किसी को नहीं बता पा रहे हैं, जो अंदर अंदर घुट रहे हैं, वो एक चीज और हो सकती है, दो चीजें हो सकती हैं। देखिए, एक चीज ये हो सकती है कि महिला जो है अडल्ट्री में गई और वो बहलाने फुसलाने से किसी वजह से चली गई, लेकिन उसका मन नहीं था, वो वापस लौट सकती है। एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आप समझाएंगे और उसकी समझ में आ गया, तो इसका मतलब साफ है कि आपका रिलेशन वापस जो है वो प्रॉपर चलेगा। और एक तरीका यह है कि अगर नहीं उसकी समझ में आया और वो प्रॉपर तरीके से उस थर्ड पर्सन के साथ अटैच हो गई, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपका मर्डर भी हो सकता है। वो आपको मिलकर मार भी सकते हैं, वो आपकी पिटाई भी कर सकते हैं, वो किसी अन्य तरीके से आपकी प्रॉपर्टी भी हड़प सकते हैं। वो बहुत सारे जो है वो मन में जो है, जो एक तरह से जो काला मन है, वो बहुत सारी चीजें जो है वो इंटेंशन जो है वो अराइज होंगी। तो ऐसी कंडीशन में उन सब चीजों से बचने के लिए, अगर आपको अपनी जान बचानी है, अगर आपको मेंटेनेंस से बचना है, अगर आपको उस महिला से बचना है, अगर आपके मन में जो है रात दिन ये चल रहा है कि भाई मैं कैसे जो है इससे बचूं और कैसे इस महिला से मेरा छुटकारा हो, तो आप ध्यान रखिए, इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए और समझिए इस चीज को कि देखिए यहां पर जो है एविडेंस का होना बहुत जरूरी है, तभी आप अडल्ट्री को प्रूव कर पाएंगे। अगर अडल्ट्री को आप प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो फिर यहां पर आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, डाइवोर्स भी आपका जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि इसके लिए आप प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करिए। एविडेंस कलेक्ट कैसे कैसे करेंगे, वो पूरा पोर्शन मैंने बताया है कि आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। आप इस चीज के चक्कर में मत रहिए कि मेरी वाइफ के फोन में मैंने देखा, मैंने अपनी वाइफ के फोन में देखा कि उसमें जो है फोटो थे, वो किसी और के साथ संबंधों में थी, मैंने वो कार्य करते हुए देखे, मैंने जो है कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स में उन्हें देखा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये वाइफ के फोन में देखा, लेकिन वो अपने आप में अगर आपसे ट्रांसफर करते हैं अपने फोन में, तो प्रॉपर वो साक्ष्य में जो है एविडेंस की वैल्यू उस तरीके से नहीं रख पाते हैं जैसे डायरेक्ट एविडेंस रखेगा। तो डायरेक्ट एविडेंस के लिए आपका फोन होना चाहिए। आप उसमें जो है कैमरे लगवा सकते हैं, या जो है फिर अपने फोन को जो है वो अपना सिम अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा के जो है वाइफ को गिफ्ट कर सकते हैं जिसमें वो करे, और या डिटेक्टिव के माध्यम से या उस तरीके से आप साक्ष्य को कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका डाइवोर्स भी हो जाएगा, मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और प्रॉपर चीजें आपकी रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों की समझ में आ गया होगा, और अगर आप इसे फॉलो करेंगे, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, अगर आपका हस्बैंड ऐसा कर रहा है तो आप उसके लिए, महिलाओं के लिए तो एक बात और है कि अगर आपका हस्बैंड जो है वो आपको चीट कर रहा है और वो थर्ड जो है किसी महिला के साथ रहता है और एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में रहता है, तो आप उस पे सेक्शन नंबर 85 बीएनएस का अंतर्गत एक क्रूरल्टी का केस भी जो है फाइल कर सकती हैं, और आप उससे डाइवोर्स भी ले सकती हैं, और आप उससे सेपरेट रह सकती हैं, और सेपरेट रह के आप मेंटेनेंस भी ले सकती हैं।
और जो हस्बैंड जो एक तरह से प्रॉब्लम में है, वो कह रहे हैं कि जी वाइफ के पास, जो महिलाओं के पास तो बहुत सारे राइट हैं इसे लेकर, लेकिन हस्बैंड क्या करे, हस्बैंड के लिए तो वो जो एक तरह से अडल्ट्री का पोर्शन था वो भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया, अब तो वो थर्ड पर्सन की लायबिलिटी भी नहीं बन सकती। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए अब वो तो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया वर्ष 2018 में, तो उसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके लिए कोई पोर्शन ऐसा नहीं है। वो सेक्सुअल जो है वो चॉइस का राइट जो है हस्बैंड वाइफ को दिया, और वहां पर ये कहा गया कि देखिए वाइफ आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसे पोजीशन में नहीं रख सकते हैं, उसके पास अपना सेक्सुअल चॉइस का राइट है, और वो अगर किसी के साथ संबंधों में रहना चाहती है तो रह सकती है, तो वो रह सकती है, लेकिन इसका आप वो अपना एविडेंस भी नहीं देना चाहती। वो रिकॉर्डिंग जो है नहीं है हमारे पास, कोई साक्ष्य नहीं है, तो मेंटेनेंस हम दें, रहे हमारे साथ और चीट हमें करे। तो आप देखिए ये कहना बहुत आसान है, जब आपके पास जो है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती तब नहीं पता चलता। उन लोगों से पूछिए जिनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उन लोगों से पूछेंगे आप जिन्हें ये शक है कि मेरी वाइफ किसी और के साथ रहती है, जिन्हें अंदर से पता है, वो घुट रहे हैं, वो चुप हैं, और जैसे ही कोई केस आता है, जैसे कि मेरठ का केस आया, मुस्कान जो है वो का केस आपने जो है बहुत फेमस केस रहा, जिसमें जो है वो जो व्यक्ति है उसे नीले ड्रम में जो है वो हस्बैंड को जो है वो मार के जो है वो एक तरह से जो सीमेंट से जो है वो बंद कर दिया गया था। उस आप जो है कोई ऐसा अनभिज्ञ आदमी नहीं है जो सब जानता है, तो एक डर उन लोगों के मन में है, उन लोगों के मन में ये डर है। केवल इससे भी काम नहीं चलेगा कि चलो भाई वो किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन समस्या वहां से आगे बढ़ने वाली है। जैसे आप अगर रोक टोक शुरू करेंगे, अगर रोकेंगे, तो फिर वो आपको मार सकते हैं, आपको आपके विरुद्ध जो है कोई प्लान बना सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में न केवल आपको डाइवोर्स के साथ साथ जो है वो उससे अलग करना है, साथ ही साथ जो है वो अपनी जान भी बचानी है। ये आपको जान बचाने का भी तरीका है। ऐसा नहीं है कि जो जी चलो कोई बात नहीं, मेरी वाइफ किसी और के साथ रहती है तो चलो रहती रहे, कोई समस्या नहीं है, तो रहती रहे, लेकिन जो है वो आपकी जान तो कम से कम बच जाए। पता चला कि जान का भी खतरा है, आप जो है वो हो सकता है कि वो रात में दिन में किसी तरीके से मार दे, नए नए तरीके हैं, वो जो है क्या जो है पॉइजन लेकर आए, कोई सांप से कटवा रहा है, कोई जो है वो एक तरह से जहर से जो है वो मार रहा है, कोई जो है प्रॉपर तरीके से जो है मार के इस तरीके से जो है कर रहा है कि वो पता ही ना चले, नीचे दबा दे रहा है घर के अंदर, कोई ड्रम में दबा दे रहा है, कोई पहाड़ों पे ले जाके जो है घूमने ले जाता है, वहीं से गिरा देता है। तो ये जो पोर्शन निकल कर आ रही है, ये सब एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर का रीजन है। सबसे पहला तो काम ये है कि अगर आप एक जो है आपका अफेयर किसी से है तो आप उससे शादी करिए, और अगर आपका अफेयर था किसी से, उससे शादी करिए। जिस आदमी से शादी कर रहे हैं तो उसे बर्बाद मत करिए, उससे जो है वो आप दोनों ही खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर ऐसा पोर्शन हो भी गया है तो उससे बेटर ये है कि दोनों लोग उसमें डाइवोर्स ले लें। डाइवोर्स लेंगे तो आप भी अपने काम लेंगे, वो भी अपने काम, दोनों के रिलेशन प्रॉपर होंगे। अगर आप जबरदस्ती रिलेशन को चलाना चाहेंगे, महिला जो है पत्नी किसी और के साथ रहना चाहती है और वो उसके साथ संबंधों में है, आप जान रहे हैं, और आप ये चाहें कि जो है मैं इन्हें एकदम रोक दूं, इस पे एक केस फाइल कर दूं कि ये इसके साथ क्यों रहती है और वो व्यक्ति इसके साथ क्यों रह रहा है, मैं उस पर केस फाइल कर दूं, तो एक फर्जी केस बना के तो आप लगा दें कि ये मेरे घर में आया, इसने मेरे घर में जो है मुझे मारने की धमकी दी, इसने मेरे घर से माल चुराया, मेरे घर से ये लेके गया। ये तो एक अलग पोर्शन है कि आप एक फैक्ट के आधार पे झूठा केस बना के आप दर्ज करा दें कि इसने मेरे घर में लूटपाट की कोशिश की, इसने मुझे मारने की कोशिश की। ये तो एक वकील का एक काम है, एडवोकेट एक जो है वो फैक्ट बना के वो कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल अगर आप मन से सोचेंगे कि नहीं मुझे ये कुछ नहीं करना, मुझे तो ये करना है कि ये मेरी वाइफ के साथ रहता है, मुझे अपनी वाइफ पे केस फाइल करना है कि ये क्यों रहती है इसके साथ, या मुझे उस व्यक्ति पे केस फाइल करना है कि वो क्यों रहता है उसके साथ, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इस समय डिक्रिमिनलाइज है, ये पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। अब वो जो है रह सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आपको बस ये विकल्प है कि आप डाइवोर्स ले लीजिए और आप जो है मेंटेनेंस से भी बच जाएंगे। इस आधार पे अगर आप इसके साक्ष्य कलेक्ट कर लेते हैं, और साक्ष्य कलेक्ट करने का मैंने आपको तरीका प्रॉपर तरीके से बता दिया है, इस तरीके को फॉलो करिए, अपनी जान बचाइए, डाइवोर्स लीजिए, या फिर वापस लौट जाइए ईमानदारी से संबंधों में, और जो है वो प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से अपने रिलेशंस को चलाइए। तो आपकी समझ में पूरे तरीके से बात आ गई होगी। अगर कोई ऐसी चीज हो जिसे आप पूछना चाहते हो, कुछ लोग ऐसे प्रॉब्लम में हैं जो अडल्ट्री की वजह से जो है प्रॉब्लम आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है हस्बैंड का या वाइफ का, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो उन्हें प्रॉब्लम है, अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो आप जो है मैसेज छोड़िए, उस पर जो है वो जो भी प्रॉपर सलाह हो सकती है वो आपको दी जाएगी, और उस पर कोई वीडियो जो है आपके लिए तैयार की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप शेयर करिए, लाइक करिए, और
दूसरे लोगों को बताइए कि देखिए अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है, बजाय इस बात के शादी किसी और से भी हो सकती है, बिना शादी के वह आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन अगर आप मर ही जाएंगे तो फिर क्या करेंगे उसका। तो इसका मतलब साफ है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर वो रुक सकता हो प्रायर स्टेज पे तो ठीक है, और अगर वो बहुत आगे निकल चुके हैं और वो आपके कहने से वापस नहीं लौटेंगे तो वो आपको हर्ट भी कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में बस यही एक तरीका है कि एविडेंस कलेक्ट करके आप डाइवोर्स लीजिए और जो है यहां से जो है अपने मेंटेनेंस से भी बचिए। और इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए। मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आप देख रहे थे फास्ट माइंड लॉ अकेडमी।